धन्यवाद बहन। आज हम सब लोग अयप्पा पूजा महोत्सव को मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद उत्तम नगर जिला के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित हैं। हमारे साथ विभाग के हमारे माननीय संरक्षक श्री राजवीर जी उपस्थित हैं और अनेकानेक विशिष्ट जन जो हमारे दिल्ली के प्रबुद्ध मलयालम जगत से संबंध रखते हैं, वो सब भी यहाँ उपस्थित हैं। हम प्रतिवर्ष पूजन महोत्सव को मनाते हैं। स्वामी अयप्पा की कृपा, स्वामी अयप्पा का आशीर्वाद हम प्रतिवर्ष लेते हैं, पर ये वर्ष कुछ विशेष है। इस वर्ष ऐसा लगता है कि स्वामी अयप्पा की हमारे पर कुछ ज़्यादा ही कृपा दृष्टि हुई है। हम जब ये उत्सव मना रहे हैं, उस सब के साथ में आज हम प्रतिष्ठा द्वादशी पर्व भी मना रहे हैं। आज ही के दिवस पर पिछले वर्ष हमारे रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए थे श्री अयोध्या जी धाम में, अपने भव्य मंदिर में। आज ही के दिवस पर हमारे समाज का 500 वर्ष का संघर्ष, अनेकानेक बलिदान, 25 पीढ़ियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई थी और उसको पूर्ण करने का जो अवसर आया था, उस अवसर में पूरे समाज को संगठित होकर निधि समर्पण के द्वारा हम करोड़ों सनातनियों का निधि समर्पण इस भव्य मंदिर के बनने में योगदान दिया। ये कार्य पूर्ण हुआ। ये समय और भी उत्तम है। हमने कल प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया है। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्ण। आज ही के दिवस पर एक प्रवासी भारतीय ने भारत में प्रवेश किया था, महात्मा गांधी, और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान करती थी। प्रवासी भारतीयों का योगदान भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा है। हमारे केरल राज्य के विषय में और भी ज्यादा है। हमारी अर्थव्यवस्था में अगर योगदान को कहें तो प्रति वर्ष जो रेमिटेंस होती है, जो प्रवासी भारतीयों के द्वारा धन भारत में आता है, वो लगभग 140 बिलियन डॉलर है। और ये कितनी बड़ी राशि है। अगर हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था को टोटल लगा देंगे तो उससे ये राशि है। हम कल युवा दिवस भी मनाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में विश्व को सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का सबसे प्रमुख जो संदेश है, उसका परिचय पूरे विश्व को करवाया। वैश्विक कल्याण सर्वोपरि है। अपने से आगे बढ़कर हम विश्व की चिंता करेंगे। हम सबने ही मिलकर सर्वे भवन्तु सुखिना के संदेश को अभी कोरोना काल में पूरे विश्व से परिचित करवाया। पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रस्त था। वैश्विक वैचारिक जो शक्तियां थी, वो अपने चिंतन को बाजारी शक्तियों के आगे प्रस्तुत करने में असक्षम थी। परिणाम यह हो रहा था कि पश्चिमी देश
जो कि अपने आप को फार्मेसी में, वैक्सीनेशन में आगे मानते हैं, उन्होंने ये सब कुछ डेवलप तो किया, पर 10 गुना कीमत, 20 गुना कीमत पर विदेशों को, अपने दूसरे देशों को, भाइयों को बेचा। ऐसे समय पर सनातन संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को मिला। सर्वे भवन्तु सुखिना का संदेश हमने सबको दिया। 70 से ज़्यादा देशों को फ्री वैक्सीन भारत ने दी। 70 करोड़ से ज़्यादा भारतीयों को फ्री अन्न अभी भी दिया जा रहा है। इस सब के साथ में भारत के अंदर 300 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोज हमने फ्री दी थी। ये अनुपम कार्य दर्शाता है हमारा सनातन संस्कृति में राष्ट्र प्रथम, समाज प्रथम, विश्व प्रथम और मैं पीछे इस सिद्धांत को। हमारे लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सबसे आगे है। और अभी आने वाले दिनों में महाकुंभ होने जा रहा है। श्री प्रयागराज जी धाम में 50 करोड़ से ज्यादा धर्म प्रेमी एकत्रित होंगे। 144 वर्षों के बाद में यह सुअवसर हमको मिल रहा है। जब मैं 50 करोड़ से अधिक धर्म प्रेमियों की बात करता हूं, तो आप इसको अगर रूस की जनसंख्या से मिलाएंगे तो रूस की जनसंख्या 1/3 से भी कम है 50 करोड़ से। इतनी बड़ी संख्या में हम धर्म प्रेमी एकत्रित होंगे। हम वहां पर बैठकर धर्म का ज्ञान बांटेंगे, अपना पुण्य कमाएंगे। उस सब के साथ में आप व्यवस्थाओं के बारे में सोचिए। एक टेम्परेरी स्थान पर, एक अस्थाई स्थान पर 50 करोड़ धर्म प्रेमी एकत्रित हो रहे हैं। वो वहाँ रहेंगे भी, उनका रहना, उनका खाना पीना, और उस सब के बाद में जब महाकुंभ सिमटता है, वहाँ पर कोई पर्यावरण की समस्या नहीं आती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं आती है। और आप ये स्थिति को सोचिए, ये सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। इस बार का महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आ रहा है, ये वाला जो मुहूर्त है। और आनंदमयी बात देखिए कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब ऐसा आयोजन होता था और लाखों की संख्या में धर्म प्रेमी पूरे विश्व से एकत्रित होते थे, तो उनको संदेश कैसे पहुंचता था? आज हमारे पास कैलेंडर है, मोबाइल है, हमारे पास व्हाट्सएप है, अखबार है, टीवी है, कहीं से भी संदेश पहुंचेगा। पर तब कैसे पहुंचता था? ये अनुपम, ये अलौकिक कार्य सिर्फ हमारी सनातन संस्कृति में ही है। इस सब के साथ में अभी आने वाले समय के अंदर हम सब जानते हैं कि हम सब ने मिलकर अनेकानेक कार्य करने का निश्चय लिया है। ना सिर्फ राम मंदिर बनाने का संकल्प हमने पूर्ण किया है, पूरे भारत को एकत्रित करना है, अखंड भारत पुनः बनाना है। इसकी तरफ पहला कदम 370 के द्वारा हमने किया और जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय अपने देश में कर लिया। और यही समय पर जो समाज की अनेकानेक कुरीतियां हैं, चाहे ट्रिपल तलाक कहें, ऐसी अनेकानेक कुरीतियों को समाप्त करने की तरफ भी हमने कार्य किया। यही समय है जब हम सब लोग मिलकर एक निश्चय ले रहे हैं कि हमने अपने राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु बनाना है। और विश्व गुरु किस लिए बनाना है? कहीं पर भी जाकर किसी की भी भौगोलिक विजय प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं बनाना है। विश्व गुरु बनना है विश्व कल्याण करने के लिए, विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व में कोई भी पीछे नहीं रहे इस कार्य को पूर्ण करने के लिए। और इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हम सब ने मिलकर निश्चय लिया है कि हम सब मिलकर जो हमारे सनातन संदेश हैं उनको हम सब आपस में साझा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।
छोटे छोटे काम हैं जिसको हम सब मिलकर करेंगे। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए समस्त समाज के सामने जा रहा है, सबको संदेश दे रहा है। हम सबको मिलकर जो हमारी थोड़ी सी भटक गई है परिवार व्यवस्था, उसको वापस लाना है। जो हमारे परिवार टूट रहे हैं, जो हमारे परिवारों में बड़ों का सम्मान कम हो रहा है, उस व्यवस्था को एक बार फिर से वापस लाना है। हमारे पूर्वज जैसे करते थे कि हमारे परिवार के अंदर हम दिन में एक बार इकट्ठे आपस में बैठकर पूजा जरूर करेंगे, सभी परिवार के सदस्य दिन में एक बार भोजन जरूर इकट्ठे लेंगे। ऐसे छोटे छोटे कार्य को हमने अपने परिवारों में प्रारंभ करना है। जो ये छूट गई है परंपरा, उस परंपरा को दोबारा से लाना है। हम सबको स्व का भाव जगाना है, स्व के भाव को, संदेश को अपने अंदर उतारना है। जब मैं स्व कहता हूं तो स्व के अंदर हमारी अपनी भाषा भी है, हमारी अपनी बोली भी है। हम ये तय कर सकते हैं कि हम अपने घर में सिर्फ हम अपनी प्यारी बोली मलयालम को ही बोलेंगे। ऐसा तय कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। हम बैंक में जाएंगे तो बैंक में हस्ताक्षर हम अंग्रेजी में नहीं करेंगे, विदेशी भाषा में, अपनी मलयालम में करेंगे। ये स्वीकार्य है, चिंता मत करिए, कोई बैंक चैलेंज नहीं कर सकता है। छोटे छोटे कार्य हैं, हम अपनी बोली अगर अपने घर में बोलेंगे तो बड़े सारे ऐसे संदेश, बड़े सारे ऐसे परिवर्तन जो हमारे पूर्वज हमारे को देते थे अपनी बोली के द्वारा, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। हम सब जानते हैं ना कि घर में कोई भी मुश्किल आती थी, कोई बीमार आता था तो कोई कैसे दादी एक बात बोलती थी कि वहां से रसोई में से ये सामान उठा के लाओ, अभी इसको दो और इसका इलाज हो जाएगा। होता था ना ये। तो वो सब कैसे होता था? क्योंकि हम अपनी बोली का उपयोग करते थे। अपनी बोली का उपयोग करिए, घर में मलयालम ही बोलिए। ये चिंता मत करिए कोई क्या बोलता है। मैं अभी पिछले सप्ताह ही केरल होकर आया हूं। मैं स्वयं गुरुवायूर दर्शन करके आया हूं, आशीर्वाद लेकर आया हूं। तमिलनाडु के बॉर्डर पर पालघाट में एक विंसेंट अट्टापड़ू जी एक आर्टिस्ट हैं जो कि केरला के भित्ति चित्रों में काम करते हैं। जो हमारी पुरानी चित्रकला है, उस चित्रकला की एक आर्ट गैलरी का उद्घाटन था, वहाँ मैं स्वयं था। तो वहाँ पर मजाक में उन्होंने मुझे कहा कि भाई देखिए, हम तो सिर्फ मलयालम में बोल रहे हैं, सब लोग मलयालम हैं यहाँ पर, और बाहर ऐसे कहते हैं कि जब मलयालम बोली जाती है तो जैसे एक लोटे के अंदर पत्थर रखे जाते हैं और तो ऐसा करके माना जाता है। तो आप बुरा मत मानना, हम मलयालम। मैंने उनको काटा, मैंने उनको कहा ये आपका सोचना है, और ये विकृत सोच जो है ये विदेशियों ने हमारे अंदर डाली है, क्योंकि हमारी भाषा, हमारा व्यवहार हमारे को वो नीचा दिखाना चाहते थे। मैंने कहा आप थोड़ा ध्यान से तो सुनिए। मलयालम भाषा सच में एक ऐसी भाषा है जिसको जब हम बोलते हैं इस बोली को, तो हमारी जो जबान है, हमारी टंग पूरे मुंह में घूमती है। ये अकेली ऐसी भाषा है। और ऐसा कब होता है? जब हम अपने मुंह में अपनी जबान को पूरा घुमाते हैं। बताइए कब होता है? ऐसा तब ही होता है जब हमारे मुंह में मधु होती है, हनी होता है। ये सच में इतनी ही मीठी भाषा है, ये सच में ही इतनी मधुर भाषा है जैसे मुंह में शहद होता है, हनी होती है, मधु होता है। तो कभी भी हमने इन विदेशियों के कुचक्रों में नहीं फंसना है। अपनी बोली का घर में उपयोग करना है, अपने बच्चों को सिखाना है। स्व का भाव आएगा तभी हम स्व का संदेश अपनी आने वाली पीढ़ी को देंगे, तभी हम अपनी संस्कृति का परिचय करा पाएंगे और अपने कार्य पूर्ण कर पाएंगे। हमको पर्यावरण की चिंता करनी है, पर्यावरण का संवर्धन करना है। ईश्वर अगर कहीं है तो प्रकृति से है, और प्रकृति से ही उसका पहला हमको स्वरूप का परिचय मिलता है। तो उस प्रकृति को बचाना है। प्रकृति दोहन करने के लिए नहीं है,
प्रकृति से जो हमें आवश्यक है प्रकृति स्वयं देती है। पेड़ में जब फल पक जाता है तो अपने आप हमारी झोली में आ जाता है। हमें प्रकृति के साथ छीना झपटी नहीं करनी है, उसका संवर्धन करना है, इस प्रण को अपने जीवन में उतारना है। इस सब के साथ में हमको सामाजिक आचरण अपना संवारना है, समरसता का भाव लाना है, ऊंच नीच को समाप्त करना है। ये भेदभाव ऊंच नीच की जो कुरीति आ गई है हमारे में, इसको दूर करना है। हम सभी उसी एक ईश्वर के अंश हैं, उसी स्वामी अयप्पा के अंश हैं। इस भाव के साथ प्रत्येक को स्वीकार करना है और जो थोड़ा नीचे है उसको हमें ऊपर लाना है, क्योंकि सब में एक ही स्वामी अयप्पा है। और अंत में अपने नागरिक कर्तव्य को हमने पूर्ण करना है। कर्तव्य प्रथम है, अधिकार पीछे है। ये भारतीय सोच है, ये इंडियन फिलॉसफी है। ऑलवेज आस्किंग फॉर राइट्स इज वेस्टर्न फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी इज माई ड्यूटीज फर्स्ट, राइट्स लेटर ऑन। एक बच्चे का अधिकार, ए चाइल्ड्स राइट कम्स ऑटोमेटिकली if parents fulfill their duties. Same way, parents' rights will come automatically if child will fulfill their duties. इसी तरह से राष्ट्र में जब हम हैं, हम राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करेंगे तो राष्ट्र अपने आप हमारी चिंता करेगा। राष्ट्र सर्वोपरि का भाव अपने में लाएंगे, समाज सर्वोपरि का भाव अपने में लाएंगे। मुझे लगता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जब शंकराचार्य जी ने पूरे भारत को ये सब संदेश पहुंचाए थे, सनातन धर्म सनातन संस्कृति का संदेश पहुंचाया था, उसी संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज के इस पर्व से आप समस्त अपने ज़िले को, अपने राज्य को, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, सनातन संस्कृति का सबको परिचय देंगे। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत बहुत आभार। आपने इस सुंदर कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे अपना समय दिया।